फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लेस योरसेल्फ हीलिंग स्टूडियो। आज एक बार फिर से टैरो विद वर्षा में हम दो कार्ड्स के बारे में जानेंगे और वो दो कार्ड्स हैं हमारे द डेथ एंड द हैंग्ड मैन। पहले बारी आती है हैंग्ड मैन की। 12th कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, एलिमेंट वाटर और इसका प्लैनेट है नेपच्यून। यह कार्ड मेजर अरकाना का 12वां कार्ड है। 12 मीन्स मतलब 12 को अगर हम काउंट करें तो 12 मीन्स होता है लौकिक व्यवस्था और समापन। मतलब कुछ हमने जो शुरू किया है अब उसके समापन का समय आ गया है। साथ ही साथ ये 1 + 2 = 3 की पावर को बताता है। 3 नंबर हमारे न्यूमरोलॉजी में किसको दर्शाता है? क्रिएटिविटी को, इंस्पिरेशन को और आशावाद को, होप को। इस कार्ड में एक व्यक्ति क्रॉस होकर एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है और यह एक क्रॉस ट्री है जिसको बहुत ही पवित्र और मीनिंगफुल ये ट्री दिखाया गया है यहाँ पे। यह इस ट्री का मीनिंग होता है आकाश और पृथ्वी का मिलन। ये उसका प्रतीक माना गया है। यह जो भी इंसान है उसमें बहुत सारे आध्यात्मिक गुण हैं। यह इस कार्ड में इंसान भले ही उल्टा लटका हुआ है, यह चाहे आज कितनी भी मुश्किल में है, लेकिन आप इसके फेस को देखिए। मैं हर कार्ड में यही बोलती हूँ कि आप उस पर्सन के फेस को देखिए, कितना मतलब सेटल्ड और नॉर्मल, एकदम निर्मल सा भाव है इसके चेहरे के ऊपर। कोई बेचैनी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इसका चेहरा बहुत ही शांत है। इसका एक पैर रस्सी से बंधा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि या तो जिसकी रीडिंग के लिए भी ये कार्ड आया है, या तो उसके जेल जाने के चांसेस हैं, या फिर उसको कोई चलाने की कोशिश कर रहा है, उसको कोई नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। यह सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है। मतलब हमें किसी और की खुशी के लिए खुद की खुशियों को खत्म करने का वक्त है। यह सेल्फ सेक्रीफाइस का कार्ड है। अब हम इसके कलर्स पे ध्यान देते हैं फ्रेंड्स। रेड पैंट जो इसने पहनी हुई है, रेड कलर एनर्जी को दर्शाता है, जीवन शक्ति को दर्शाता है, और ब्लू कलर की इसकी शर्ट नॉलेज और कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। और ये जो पीछे का हमारा ग्रे कलर है, ब्लू कलर हमारी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी को दिखाता है, और जो पीछे ग्रे कलर है, ये पीछे का ग्रे कलर है, ये बैलेंस को दिखाता है। ये सेटल्ड कलर है। ये जैसे कोई चीज कहीं लाइफ मतलब समय रुक गया है, लाइफ हमारी रुक गई है, यह बैलेंस को दिखाता है। इसके सिर के पीछे यह जो ऑरा है, ये जो आभा मंडल है, इसको हम बोलते हैं आभा मंडल है। यह दिखाता है कि यह इंसान बहुत ज्ञानी है। इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये बहुत ज्ञानी है। और ये जो इसने अपने हाथों से एक त्रिकोण बनाया हुआ है, यानी कि ये लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। ये जो भी पर्सन है वह लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड का प्लेनेट है नेपच्यून, जिसका अर्थ है जादू। रहस्य से भरा ग्रह है नेपच्यून, और यह हमारी कुंडली के 12वें घर में बैठा होता है। और 12वां घर बहुत सारी बैड चीजों के लिए बनाया हुआ है। 12वें घर से बहुत सारी बैड चीजें प्रेजेंट होती हैं। नेपच्यून को ब्रह्म का ग्रह माना गया है, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ रहस्य हैं, मे बी उनसे पर्दा उठने वाला है। हम बहुत कंफ्यूज हैं उन चीजों को लेके, और अब सोचने का समय है। यह कार्ड अगर किसी के लिए आता है तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि इस इंसान का व्यक्तित्व ही अलग है। यह चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखता है। यह जो भी पर्सन है वह लाइफ में कहीं स्टक हो गया है और वह अपने आप को उस सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन उन रिश्तों में और उन हालातों में भी उसने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। हाँ, वो अंदर से स्टक है, उसको सोचने की जरूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शांति भी महसूस कर रहा है। यह इंसान अध्यात्म को मानने वाला है और किसी भी प्रकार के लॉस से नहीं घबराता है। अगर लाइफ में लॉसेस हैं तो यह रुक कर अब सोच रहा है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। आप कहीं स्टक हो गए हैं, आप उस सिचुएशन से भागना नहीं है, उसको फेस करना है, शांत रह के हालातों को समझना है और लाइफ में बैलेंस को बनाए रखना है। आपके पास एक अच्छी एनर्जी है, बस आपको सही वक्त का इंतजार है। क्योंकि ये इंसान, कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब लाइफ में बुरा वक्त आता है, मतलब हमें कुछ चीजों का
लाइफ में अंदाजा हो जाता है कि अब ये चीज़ तो होने वाली है और हम उससे डरे रहते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअल उस सिचुएशन में जाते हैं तो हमारे अंदर कहीं से एक हैप्पीनेस होती है कि चलो जान छूटी, ये तो होना ही था और ये हो गया। ये उस तरह की सिचुएशन को दिखा रहा है। अगर जनरल रीडिंग्स में ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसको फेस करना है। अगर डेली रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कोई भी चैलेंज ले सकते हैं और एक बार फिर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की ज़रूरत है और उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अगर लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो आप सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि बस इस रिश्ते को निभाना ही है, मतलब आप दिल से जी नहीं रहे, बस उसको जबरदस्ती निभा रहे हैं, तो यह सही वक्त है डिसीजन लेने का। आपस में बात करके रिश्ते को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देख के अपना आर और पार की सिचुएशन में चले जाइए कि रखना है या नहीं रखना है, बट खुद को इस तरह बीच में मत टांगिए। अगर हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है तो यस, आपको व्यायाम की ज़रूरत है, योगा की ज़रूरत है और खुद को नेचर से जोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी हेल्थ को लेके कुछ न्यू चीज़ें सर्च कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। आप बात करते हैं इसके कीवर्ड्स के बारे में। फ्रेंड्स, कीवर्ड्स हैं इसके विक्टिम, कोई आप पे साइकिक एबिलिटी मतलब आपके अंदर आने वाली है, कोई आप पे मतलब कहते हैं ना किया कराया, नजर दोष, ऐसी चीजें भी दिखती हैं इस कार्ड के अंदर। एक्सपेक्टेशंस, चेंज लाइफ, टेस्टिंग, सम न्यू प्लान्स और सेक्रीफाइस, वेटिंग और इलनेस। यस और नो में ये कार्ड हम अगर आता है तो हम बोलते हैं मे बी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चीजें होंगी। नो यस, नो नो, मे बी। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंड्स द डेथ। आज के दोनों कार्ड थोड़े से डिप्रेसिव मोड लिए हुए हैं। द डेथ इस कार्ड के अंदर लाइफ का एंड भी है और एक नई जिंदगी की शुरुआत भी है। इसमें येलो कलर हमेशा खुशहाली और एबंडेंस का प्रतीक होता है, लेकिन साथ ही साथ ये काला रंग शोक का और मृत्यु का प्रतीक होता है। अब इसको हम रीड करते हैं। यह मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 13 है। एलिमेंट है इसका वाटर, राशि है इसकी स्कॉर्पियो। यस और नो में कुछ लोग इसको यस बोलते हैं, कुछ लोग इसको नो बोलते हैं, बट मैं इसको नो ही लेके चलूंगी, ठीक है। द डेथ 13th कार्ड ऑफ मेजर अरकाना मतलब 13वां नंबर क्या प्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंस को, फोकस को, सेल्फ एक्सप्रेशंस को। और साथ ही साथ अगर हम इसको 3+1 करें तो आता है 4 नंबर। 4 नंबर प्रेजेंट करता है एक सॉलिड फाउंडेशन को, एक सॉलिड स्ट्रक्चर को और पेशेंस को। इसमें एक कंकाल सफेद घोड़े पर बैठा हुआ है और उसने एक कवच पहना हुआ है। कंकाल यहाँ मृत्यु का प्रतीक है, परंतु उसके हेलमेट पे ये जो रेड कलर है ये एनर्जी और ऊर्जा का प्रतीक है। सफेद घोड़ा शांति का प्रतीक है, क्योंकि ये घोड़ा सफेद रंग का है, यहाँ पे भी सफेद रंग है, तो ये प्योरिटी का और शांति का प्रतीक है। इसने अपने हाथ में एक काले रंग का झंडा लिया हुआ है जो मृत्यु और शोक का रंग है, और एक गुलाब है यहाँ पे जो सुंदरता को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गए इसके अंदर जो हमें सिंबल्स और कलर दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात। तो यह कार्ड क्या दिखाता है कि कुछ पुराना खत्म होने वाला है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है हमारी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर सूरज भी, उगता हुआ सूरज किस चीज का प्रतीक है? उगता हुआ सूरज फ्रेंड्स न्यू बिगिनिंग्स का प्रतीक है। हमेशा जिस कार्ड में भी उगता हुआ सूरज दिखाई देगा मतलब हमारी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर पानी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे पानी भी दिखाई दे रहा है जो भावनाओं का प्रतीक है। और यहाँ पे साथ में 4 लोग भी हैं, एक छोटा बच्चा, एक गिरा हुआ राजा जिसका मुकुट भी गिरा हुआ है, और एक पुजारी और एक फीमेल पर्सन भी दिखाई दे रहा है। मतलब यह हमारे जीवन के हर पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है यह कार्ड, कि लाइफ कैसे चेंज होती है, कैसे रंग रूप बदलती है, कैसे हमें पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना है। इस कार्ड की राशि स्कॉर्पियो है, जो नॉर्मली ही बहुत इमोशनल साइन है, जो ऐसे इंसान को प्रेजेंट करती है जो इमोशनल भी है और ब्रेव भी है, जो एम्बिशियस है, सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन उन लोगों के ऊपर प्लूटो का
शासन है जो परिवर्तन को नियंत्रित करता है। मीन्स यह पर्सन लिटिल बिट इगोस्टिक भी हो सकता है और इसके अंदर ईर्ष्या का लेवल भी, मतलब जलन भी उसको कहीं ना कहीं इस पर्सन को होती है। अगर यह कार्ड आता है जनरल रीडिंग में, किसी इंसान के बारे में हमें बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इंसान बहुत साहसी है, बट वो कहीं ना कहीं इमोशनल भी है। वह नई चीजों को अपनाना तो चाहता है, लेकिन पुरानी कुछ चीजों को छोड़ने को भी तैयार नहीं है। बट वो पुरानी चीजों से चिपके भी नहीं रहना चाहता, मतलब टोटल कंफ्यूज पर्सनैलिटी। वह बदलाव के लिए हमेशा तैयार है, बट वह यह भी सोचता है कि शायद अगर वो कुछ पॉजिटिव करने जा रहा है तो भी उसको नेगेटिविटी मिलेगी। मतलब थोड़ा बहुत यह कार्ड कंफ्यूजन को भी दिखाता है। अगर जनरल रीडिंग में यह कार्ड आता है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सडनली कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, कुछ अनप्रिडिक्टिव चीजें होने वाली हैं, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने वाली हैं जिनकी आपको अब जरूरत नहीं है और आपको पूरे सांस के साथ उन चीजों को अपनाना है। और वैसे भी लाइफ में उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और आपके लिए जरूरी नहीं है, बट आपको सांस की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप ये कर सकते हैं। डेली रीडिंग में ये कार्ड आता है तो आप बोल सकते हैं आज का दिन आप लाइफ को फेस करें, एक पल रुके, सोचें और जो आदतें, जो व्यवहार, जो चीजें, जो लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको छोड़ दें और एक नए बेहतर की शुरुआत करें। लव रीडिंग्स में यह कार्ड आता है तो बहुत ही नेगेटिव कार्ड है उनके लिए, क्योंकि ये कार्ड उनके लिए बोलता है कि आपको पुराने रिश्तों को अब खत्म करना है। आपका डिवोर्स हो सकता है या आपको अपने साथी के अगर आप चाहते हैं आपका डिवोर्स ना हो तो आपको एक बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, आपको खुद को बदलने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कैरियर रीडिंग्स में कार्ड आता है तो इसका मतलब आपकी जॉब जा सकती है और मे बी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपकी जॉब, क्या पता आपके आगे कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो, तो इस बदलाव को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें और एक नई जॉब के लिए, एक नई बिगिनिंग के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। कैरियर रीडिंग्स में मैंने आपको बता दिया। हेल्थ रीडिंग में भी ये कार्ड यही बताता है कि आपको एक चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। पुरानी आदतों को, पुराने खाने पीने की आदतों को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, अब आप उनको छोड़ दें और एक हेल्दी लाइफ की तरफ शुरुआत करें। इन शॉर्ट टोटली ये कार्ड चेंज को दर्शा रहा है कि आप जो भी पीछे लेके चल रहे हैं अपने पास्ट से अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करें और फ्यूचर से कनेक्ट करें। एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ आगे आपकी वेट कर रही है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इसका कीवर्ड्स है डेथ, डिप्रेशन, डिवोर्स, एंडिंग्स इन ए पॉजिटिव वे, लाइफ चेंजिंग, सैडनेस, न्यू स्टार्ट, इवेंट्स। मतलब आप सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम से रिलेट करके उसको राय दे सकते हैं। इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे लग रहे होंगे, आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, आप अच्छे से टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।